जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 17 एकादशी व्रत वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है। अब आप कृपा कर। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मनुष्य धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है। ये सब कलयुग के अशक्य अर्थात शक्ति से असाध्य है। इसीलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष तथा मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण न करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जल का त्याग करे। जो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उनको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल तथा स्वर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से ही हो जाता है। हे भीमसेन, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशियां होती है वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे भीमसेन, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल प्राप्त होता है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्णवर्ण, दंडपात से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव है उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसीलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जलपूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद को प्राप्त करता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी व्रत वर्णन 17वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।